उपस्थित हैं। तो आज हम सभी का आपका इस वीके न्यूज़ में स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि जो आज मुद्दा है उस पर आप सभी राय दें कि कैसे ये सुलझ सकता है, क्योंकि आज ज्ञान व्यापी का मुद्दा चल रहा है कि मस्जिद है या मंदिर है, और जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था ये बता रहे हैं सभी लोग और न्यूज़ में भी आ रहा है। तो ये ज्ञान व्यापी क्या चीज़ है और इसको कैसे जजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि संसार को, पूरे विश्व को 5 आदमी चलाते हैं, पूरे संसार को। अगर वो 5 दिन कहते हैं तो संसार में दिन होता है, और रात कहते हैं तो रात होती है, और उन 5 आदमी की बात को पूरी दुनिया मानती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जनता है या कोई भी राजनीतिक है। तो ज्ञान व्यापी पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं आज कि ये ज्ञान व्यापी क्या है और इसको कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में ये मुद्दा उलझा हुआ है और इस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं गुरुजी जो हमारे हिंदू धर्म के हैं उनसे बात करना चाहता हूं पहले कि वो क्या विचार हैं उनके और इसको कैसे ठीक किया जाए। पुरुषोत्तम शर्मा जी नमस्कार। ये जो ज्ञान वापी है ये 2 शब्दों से बना हुआ है, ज्ञान प्लस वापी, यानी ज्ञान का सागर, ज्ञान का समुद्र। इसमें ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी हमारे मंदिर थे, जो भी हमारे जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल थे, औरंगजेब के टाइम पे इनको विध्वंस करके इनके ऊपर, मंदिर के ऊपर मस्जिदों का निर्माण करा। अगर ऐसा नहीं होता तो आज खुदाई में शिवलिंग, कहीं विष्णु की प्रतिमा, कहीं शिवजी की प्रतिमा, कहीं मूर्तियों की प्रतिमा यह नहीं निकलती। अब इसमें स्कंद पुराण में है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ये जो कुआं है, जो ये इसको बनवाया था, त्रिशूल मार के। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। दूसरा कि इसमें जब शिवलिंग निकल रहा है, अब इसमें जैसे जैसे खुदाई होगी इसमें और भी चीज़ निकलेंगी। भगवान नंदी का कहते हैं कि जो मुख होता है वह शिवजी की ही तरफ होता है, और जो शिवजी की जो मुख होता है वो उत्तर की तरफ होता है। तो नंदी का मुख स्पष्ट से वहाँ बता रहा था, और जब खुदाई करी तब शिवलिंग ही निकला। तो ये है पौराणिक भगवान शिव का ही मंदिर है। मैं अभी जो फरहद अली खान साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु के, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में सत्य क्या है और इसको कैसे परखा जाए, क्योंकि कुरान शरीफ में भी हर चीज़ का बारे में लिखा है और बाइबल में भी लिखा है कि किसी भी चीज़ को आप रूह से, ब्रह्म शक्ति से परख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ज़रा अपने विचार दें कि कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जाए, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं और पूरा संसार सभी गुरुओं को और औलिया को मानता है। देखिए स्वागत है आपका। मेरी आवाज़ मिल रही है? हेलो, शायद आवाज नहीं आ रही हमारी। आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपको मिल रही है मेरी आवाज? जी 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 जी। देखें, यहाँ पर जो वीके न्यूज है वो सच बोलने के लिए हम लोगों को बैठाता है। बिल्कुल। और हमारा मजहब और हमारा इस्लाम भी हमें सच बोलना सिखाता है। अगर हम सच्चे नहीं हैं तो हम इस्लाम या किसी धर्म के मानने वाले नहीं हैं। अब रह जाती है बात ज्ञान वापी मस्जिद की। तो लाजमी सी बात है कि अभी अभी शर्मा जी के मैं विचार सुन रहा था कि पूरे हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान जिसे हम भारतवर्ष कहा करते थे, जिसमें चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, बर्मा हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये सब पूरा भारतवर्ष कहलाता था। और यहाँ पर हजारों साल पुराना एक ही धर्म था जिसको हम सनातन धर्म कहते थे। यहाँ सारे ही लोग सनातन धर्म के अनुयायी थे। और मुझे ये मानते हुए बड़ा फख्र होता है कि हम लोग भी जो भारतीय मुसलमान हैं वो सनातनी धर्म के पहले अनुयायी थे। बाद में जब इस्लाम आया तो हम लोगों ने सबने इस्लाम कबूल किया, और आज भी हम मुसलमान हैं और इस्लाम को हम लोग मानते हैं। मैं कभी कभी लोग कह देते हैं कि मैं हिंदुओं के पक्ष में बोलता हूँ, कभी लोग ये कह देते हैं कि मैं सनातनियों के पक्ष में बोलता हूँ। मैं हिंदू और सनातनियों के पक्ष में नहीं बोलता, मैं अपने
भारतवर्ष यानी हिंदुस्तान के पक्ष में बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। जब मुगल शासक यहाँ पर आए या आक्रमणकारी इस हमारे भारतवर्ष में आए। सर मैं बीच में रोक रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अब जजमेंट कैसे किया जाए, प्रूफ कैसे किया जाए कि ये वास्तव में मंदिर है या मस्जिद है या ये रूह है, क्या चीज है यहाँ? क्योंकि वो तो रूह से परखा जाएगा, क्योंकि साइंस जो बोलती है वो साइंटिफिक प्रूफ करना पड़ेगा। जितने भी गुरु हैं 5, जैसे हमारे औलिया है, धर्म गुरु हमारे साथ बैठे हैं, हिंदू के, क्रिश्चियन के बैठे हैं हमारे साथ में, और हम भी बैठे हैं। तो अब इसको परख कैसे किया जाए? बात साइंटिफिक आ रही है, आध्यात्मिक जो है वो साइंटिफिक प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है, कुरान शरीफ में भी जो लिखा हो आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। तो आप प्रूफ करने की बात करें कि आज इस मसले को ये 5 गुरु जाकर के कैसे जजमेंट करेंगे कि ये वास्तव में सच क्या है और इसमें एक ही चीज है या नहीं है। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, इसमें जो है वो ये है कि सच मानना चाहिए। इस हिंदुस्तान में जब बादशाह आए तो ये सोचने लगे जो शासक थे कि हमने इस्लाम मजहब हिंदुस्तान में कायम कर दिया। उन जो शासक होते थे वो डिक्टेटर भी होते थे, उन्होंने अपनी डिक्टेटरशिप चलाई, और क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम थी, नाजायज थी, तो उन्होंने मूर्तियों को और मंदिरों को तोड़ा। और उनके शासकों ने ये, और जो उनके मातेदार होते थे, उन्होंने ये किया कि वहां पर मस्जिद बनवा दी। उन्हें मालूम ही नहीं था कि कभी भी किसी कौम को, किसी धर्म को और किसी मजहब को खत्म नहीं किया जा सकता। आज जो भी वहां पर सिंबल मिल रहा है, जो चिन्ह मिल रहा है, जो प्रतीक मिल रहा है, जो निशान मिल रहा है, वो इस बात को साफ साफ चीख कर कहते हैं कि यहाँ पर कभी किसी टाइम में मंदिर था जिसे मुस्लिम शासकों ने तोड़वा के बनवाया था। ये बड़ी ईमानदारी और बड़ी सच्चाई के साथ मैं इस बात को कबूल कर रहा हूँ। जैसे वहां शिवलिंग मिला, तो अब ये क्योंकि ये फैसला माननीय न्यायालय में चला गया, कोई भी धर्म गुरु हो या हम जैसे आम व्यक्ति हैं, वही इस बात को अब साबित नहीं कर सकते। अब दो ही चीजें होंगी, आस्था का प्रमाण या साइंस या विज्ञान, क्योंकि विज्ञान इस चीज को अब साबित कर सकता है। पहले हम लोग चांद पे डिपेंड रहते थे कि चांद हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर बादल होते थे तो चांद नहीं दिखता था, तो हम लोग ईद मुहर्रम या वो एक दिन आगे बढ़ा दिया करते थे। आज साइंस ने इतनी तरक्की की है, क्योंकि हमें प्रूफ की बात करनी है, हमें हिस्ट्री नहीं सुननी है, प्रूफ करना है प्रेजेंट में क्या किया जाए। तो मैं अभी हमारे जो ईसाई धर्म से आए हैं, मैं विशप जी से जानना चाहता हूं कि जो हमारी बाइबल है वो कैसे प्रूफ करेगी, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वास्तव में आज मंदिर, मस्जिद या सब धर्मों की एक ही चीज है? क्योंकि जैसे इंसान के अंदर से हम कहीं से भी काटें किसी को भी, तो पूरे विश्व में खून लाल ही निकलता है। तो ऐसे ही मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे से एक ही चीज निकलती है, जिसको हम ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, बाइबल में उसको कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलते हैं। चीज एक ही है, नाम अलग है। जिस समय वो आए थे उनकी भाषा अलग थी, लेकिन आज उस वाइब्रेशन से, परम चेतन से कैसे परख सकते हैं कि सच क्या है? इस जनता को कैसे शांत करें? विशप जी। ओके, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि हमें मौका दिया है। हम ऐसे मुद्दे पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि इस समय पूरे देश में तो क्या पूरी दुनिया में उसका बड़ा प्रभाव जा रहा है। और मैं समझता हूँ, सबसे उम्मीद ये करता हूँ कि हमारी जो बातचीत है एक सकारात्मक होना चाहिए, हम समाधान की ओर बढ़े, हम और समस्याओं की ओर हम ना धकेलने की कोशिश करें। और रही बात ज्ञानवापी मस्जिद की, हमारा एक देश है, ये देश बहुत चीज़ों से बहुत तरह के जो इंग्रेडिएंट्स है उससे आप जोड़ के बना हुआ है। आप अलग तरह के धर्म, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, हमारी जो संस्कृति है, पूरी देश, पूरी दुनिया हमारे देश की संस्कृति को आदर करता है, सलाम करता है। उसी हिसाब से देखें तो अभी जो ज्ञानवापी का जो मामला है, ये कुछ दिन से अभी बहस का एक मुद्दा बना हुआ है। और अभी हाल में ये काफ़ी चीज़ें उसमें से निकल के बाहर आए। और ये जो मुद्दा है इस समय मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी विषय पेंडिंग है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पंडित जी। तो एक लिमिट में होके हम बोले उससे, क्योंकि फाइनली हम एक देश है, तो हमारे जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो प्रूफ करती हैं
और वो जो जजमेंट देती हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम आदेश है उसको मानना चाहिए। अगर हम इतिहास में जाए तो बहुत से बातें निकलेंगे, इतिहास में जाएंगे तो हमें पूरी देश को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम देश को पूरी तोड़ नहीं सकते हैं। मुगलों ने क्या किया और पहले जो राजा हैं उन्होंने क्या किए, सब अपने अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल किए, लेकिन हमें उन सब चीजों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। एज ए कंट्री, एक देश, एक एकता के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो मसला है ये सुलझ जाएगा। लेकिन हमें सब एक साथ आना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, हम मुसलमान हो, हम चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म से, किसी मेरा एक यही सवाल आता है कि हम सब एक जैसी चोरी करते हैं, एक जैसी दवाई खाते हैं, एक जैसी बीमारी है हमको, एक जैसा डॉक्टर है, मुस्लिम डॉक्टर है वो भी दवाई दे रहा है, हिंदू डॉक्टर है वो भी दवाई दे रहा है, ईसाई डॉक्टर है वो भी दवाई दे रहा है, और हर मर्ज की दवाई देते हैं। लेकिन जब भगवान का अध्यात्म मुद्दा आता है तो हम सब शराब भी एक जैसी पीते हैं, एक जैसी सिगरेट पीते हैं, और सभी पीते हैं, पूरी दुनिया पीती है। लेकिन भगवान का नाम जिस समय आता है तो हम सब अलग अलग एक टेबल पे यहां बैठ करके, और फिर हम अलग अलग क्यों जाते हैं? कोई कहता है मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूंगा, तो कोई कहता है कि मैं तो जाना है। तो ये इकट्ठे जब हम यहां बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो यहीं बैठ के क्यों नहीं हम इबादत कर सकते? क्यों नहीं हम इकट्ठा होकर के उस परमात्मा, जब वो एक है और पूरी दुनिया एक कहती है, तो ये प्रूफ कैसे हो, कैसे हम इकट्ठे बने? क्योंकि जो आज सारा जो झमेला चल रहा है, ये जातिवाद, ये ऊंचा, ये नीचा, ये मंदिर, ये मस्जिद, इससे कैसे छुटकारा मिले, कैसे हम एक हों? जहां तक मुझे समझ में आता है, परमेश्वर ने जब इस मनुष्य को बनाया है, ना उन्होंने कोई जाति बनाया है, ना उन्होंने कोई धर्म को बनाया है, वो सिर्फ मनुष्य को बनाया है। और बाइबल उसका प्रूव करता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है हर एक के अंदर। और इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, और हमें बाइबल सिखाती है कि हम प्रेम के साथ रहें। ठीक है, हम जब पृथ्वी में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, तो हमारे साथ कई सारी समस्या हो सकती हैं, लेकिन उसको अगर हम प्रेम से समाधान करें, शांति से उसका समाधान ढूंढे, कानून के साथ, नियम के साथ, और देश के संविधान को जरिया आगे रख के, तो मैं समझता हूं कि जो ज्ञानवापी मसला है ये सुलझ जाएगा। लेकिन हमें शांति के साथ और हमें धीरज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन अभी प्रूफ की बात नहीं कोई कर रहा है, तो मैं ए मिश्रा जी हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि कैसे सब लोग एक स्थान पे बैठ के इबादत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, या अलग अलग रहेगी, करते रहेंगे, और जो ज्ञानवापी चीज है उसको कैसे परखें कि रियलिटी सत्य क्या है? क्योंकि आत्मा की बात सब कर रहे हैं और आत्मा सबके अंदर है। तो ये गीता में भी लिखा है, भागवत गीता भी वही बोलती है जो हमारी बाइबल बोलती है, जो बाइबल बोलती है वही गुरु ग्रंथ बोलता है, और जो गुरु ग्रंथ बोलता है वही कुरान शरीफ बोलती है। लेकिन उसमें जो लिखा है उसको सब बताते हैं, लेकिन उसको लिखे हुए के प्रूफ कोई नहीं करता। क्योंकि मुझे आज तक पूरे संसार में एक प्योर असली हिंदू नजर नहीं आया, जो प्योर हिंदू का मतलब है जो अपने ग्रंथ में लिखे हुए को साइंटिफिक प्रूफ कर दे, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो। तो आज हम चाहते हैं कि ये सारी जो समस्या है ज्ञानव्यापी की, इसको हम कैसे साफ करें, कैसे हम सबको इकट्ठा करके वहां बैठाएं। कैसे आप राजनीति में हैं और आप इसका विश्लेषक हैं, तो आप बताएं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे हम पूरी दुनिया को एक स्थान पर बैठा सकते हैं। देखिए आचार्य जी, एक जो आपने बोला कि आज तक आपको कोई प्योर हिंदू नहीं मिला जो कि प्रूफ कर सके चीज़ों को, सनातन के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में। 120 करोड़ हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, और मुझे मिले हैं सनातन धर्मावलंबी, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, कोई किसी से टकराया या न टकराया वो बात डिफरेंट होती है। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। भारत में 2 तरीके के धर्म प्रचलित हैं। एक यहाँ की मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं जितने, उनमें बहुत कुछ समानता है उनके बेस में, और जो ऐसे धर्म हैं जो बाहर से आए हुए हैं। जो धर्म बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के धर्मों के सिद्धांत में, व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क है। पहली चीज, एक कॉन्सेप्ट आपने बार बार यहाँ पे उठाया कि भाई सब एक ही चीज से बने हैं, सब एक ही भगवान खुदा अल्लाह के हैं। देखिए सनातन धर्म में एक कॉन्सेप्ट होता है कि ठीक है, सारी सृष्टि तो नेबुला से ही बनी है। अगर साइंटिफिक हम बात करें तो अलग अलग प्लेनेट क्यों बने, अलग अलग ग्रह क्यों बने, और केवल पृथ्वी पे ही जीवन है और कहीं जीवन नहीं है। तो हिंदू धर्म में बहुत माइक्रो लेवल पे इस चीज की व्याख्या है
जो लोग बहुत परिष्कृत हैं वो परब्रह्म को समझ सकते हैं, हर लोग नहीं उस चीज को समझ सकते हैं। जो छोटे लेवल के लिए हैं तो उनके लिए डिफरेंशिएशन भी है। दवा वाला एग्जाम्पल आपने दिया, मैं दवा के एग्जाम्पल से ही देता हूं। पैरासीटामोल साल्ट एक ही होता है, बुखार सबको होता है, लेकिन किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता। तो बुखार उतारने के लिए कई तरीके की दवाएं हैं। भिन्नता में भी जो एकात्मवाद होना चाहिए, दोनों चीजों को लेकर के यहां सनातन धर्म चलता है। ये सनातन धर्म की विशेषताएं हैं। बहुदेववाद भी इसीलिए हुआ है वहां पे कि आपको अपना जीवन चलाना है। केवल चावल खाइए, केवल चावल खाने से तो होंगे नहीं। देखिए, मटेरियल जिस चीज से मनुष्य बना हुआ है या पूरी सृष्टि बनी है वो सेम है, लेकिन जब कोई एक नोबेल मटेरियल किसी दूसरे चीज के संपर्क में आता है तो उसके गुण धर्म और व्यवहार बदल जाते हैं। जब गुण धर्म और व्यवहार बदल जाता है तो उसकी सारी चीजें बदल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सारे बच्चे एक हैं, लेकिन मेरा बेटा मेरा ही बेटा रहेगा। अगर पड़ोसी ने उसको कपड़ा पहना दिया तो उसको वो कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे। तो सबके गुण धर्म, लाइकिंग डिसलाइकिंग, पूजा पद्धति अलग हो जाती है। अब रही बात आप जो पूछ रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए। हमारे जो पूर्वज होते थे, सनातन धर्म की विशेषता है कि हमेशा इसने सत्य की ही खोज की है। जो चीज सत्य है उसको एक्सेप्ट किया, जो चीज असत्य है कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो उसको सनातन समाज ने, सनातन सिद्धांतों ने कभी जगह नहीं दी है। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। रावण के अंदर 1000 अच्छाइयां थी, लेकिन उसको सनातन सिद्धांत ने कभी मान्यता नहीं दी। कभी रावण की पूजा नहीं होती है कुछ बुराइयों के कारण। हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे कि पहले जब भी वो कोई चीज बनाते थे, भवन वगैरह, आपने देखा होगा अयोध्या में मंदिर का निर्माण चल रहा है तो टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर डाला गया, अगल बगल और उस जगह वो ऐसी चीजें, ऐसे चिन्ह छोड़ते थे। उसके पर्पस दो होते थे, एक तो उस समय लोगों को शिक्षा दी जाए, बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक शिक्षा का केंद्र रहता था। किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये सारी चीजें होती थी। अब न्यायालय भी सत्य की खोज करेगा और सत्य की खोज बड़ी आसान है। ऑब्जर्वेशन चल रहा है। देखिए, पहला स्टेप होता है कि आप ऑब्जर्वेशन करिए, सत्य क्या है असत्य क्या है, जितनी चीजें मिल रही हैं हर चीज को आप इकट्ठा करिए। अब वहां पे ऑटोमेटिकली आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो सनातन धर्म में परिकल्पित हैं या उसकी निशानियां आप बोल सकते हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मेन जो मुद्दा चल रहा है वो है शिवलिंग का। शिवलिंग की फोटोएं आप वहां पे जो मिली है सब लोगों ने देखी है किस तरीके से है। पूरे इस्लामिक कल्चर में सऊदी अरब से लेके जितने देश हैं और अभी तक इतिहास में अगर आपने कहीं कोई पिक्चर देखी है तो फव्वारा या वजू करने की या कोई ऐसी कलाकृति दिखाइए जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के चारों तरफ घेरा हो। ये ज्यामिति स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सनातन ज्यामिति में पाया जाता है। बहुत स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यज्ञ की वेदी त्रिकोण होती है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। इसी तरीके से शिवलिंग को आप कहीं पे भी देखेंगे जहां शिवलिंग है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे तो शिवलिंग के चारों तरफ एक घेरा होता ही होता है। मैं आपसे तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो कि सनातन धर्म की तरफ इशारा करती हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज जो आध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम सभी आध्यात्म पे बात चल रही है। आज की दुनिया में आप खुद चेक करना, मैंने तो किया ही है, मेरा जीवन ही लग चुका इसमें, कि जो आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा है इस समय, वो जीवन में बड़ी समस्याओं से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे जो कभी देखते ही नहीं है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा चर्च, वो उधर देखते ही जाते नहीं, वो अपने मौज लेते हैं। और जबकि वो शाम को अद्धा पौवा भी लगा लेते हैं, लेकिन इतनी परेशानी से नहीं जूझते जितनी जो बेचारा कंटिन्यू करता है उसको जूझना पड़ रहा है। और शायद आपने देखा होगा, मैंने तो अपने आप को भी देखा है और संसार में घूम करके भी देखा है। तो ऐसा आज क्यों है जब हमारा कोई भी मजहब। अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ये तो बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है सनातन का। देखिए, सनातन धर्म जो है ना, कभी भी सनातन धर्म में सबसे ज्यादा जो प्रधानता रही है वो कर्म की रही है। सनातन धर्म में आप पूजा करिए, पाठ करिए, उसका फल नहीं मिल सकता है। मतलब पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि फल गारंटीड है, आपको भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन एक ऐसी गारंटीड चीज सनातन धर्म के सिद्धांत में है जिसके लिए गारंटी है कि उसका फल मिलेगा, वो है कर्म। कर्म कोई भी करे आपको फल मिलेगा।
तो जो लोग कर्म में प्रवीण हैं, यानी कर्म में निरंतर लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा प्रधानता कर्म की है। रावण को भी कर्म का फल मिला, भगवान को भी कर्म का फल मिला। वो चोर डाकू कोई भी हो, जिसने जो कर्म किया, अच्छा बुरा इस जन्म में तुरंत मिलेगा या बाद में मिलेगा। क्षमा चाहता हूं, मैं गुरुजी से जानना चाहता हूं। कर्म में प्रवीण है उनको फल मिलेगा। अगर आप मानव शरीर में है तो सबसे बड़ा धर्म है कि मानव शरीर के लिए जो निहित कर्म है आप उसको करिए, रोजी रोटी कमाइए। भगवान कभी नहीं बोलता है कि 24 घंटे आप हमारी भक्ति करिए। कभी किसी भगवान ने ऐसा सनातन धर्म में नहीं बोला है कि सब दुनिया छोड़ के आप हमारे में लीन हो जाएंगे। क्षमा चाहता हूं, पुरुषोत्तम शर्मा जी बताएं कि धर्म रियलिटी में कैसे परखा जाए, क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं, सभी कहते हैं मैं अच्छा करता हूं, लेकिन जो करने के बाद भी उनको परेशानी है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है और आर्थिक भी है, तो वो कैसे कर्म को परखे कि सत्य को कैसे परखें कि ये इंसान सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उसमें जो हमारे जज है, जुडिशरी है, वो भी उसमें आती है, क्योंकि मैं जेल में भी प्रोग्राम लेता हूं और मैं वहां बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बेचारे वहां निर्दोष भी हैं और उनको भी सजा हो गई है। तो ये सत्य को आत्मा की शक्ति से कैसे परखा जाए, क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है कि आत्म साक्षात्कार इस दुनिया में, जीवन में सबसे बड़ी चीज है। अगर वो आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता है तो हमारा जीवन निरर्थक है, यहां आना ही संसार में बेकार है, क्योंकि अगला जीवन आत्म साक्षात्कार से ही फाइनल होगा कि हम सच पे स्वर्ग का रास्ता देखेंगे, जन्नत देखेंगे या नरक में डूबेंगे, और वो प्रूफ होता है। तो वो आप बताएं कि इसको सत्य को परखें कैसे, क्या बात है? कर्म तो करने ही पड़ेंगे। दूसरा, हम सोचे कि हम पूजा करने जा रहे हैं रोजाना तो हमको अच्छा फल मिले और अच्छा हमारा जीवन व्यापन हो। ये तो एक परीक्षा है, आपको इस परीक्षा को पास करना है। और परीक्षा अगर खाली पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो फिर हर कोई ही पूजा करते हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसे कर्म करोगे वैसा ही तो फिर। और आप कह रहे हैं साइंटिफिक रीजन, हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो भगवान शब्द है, हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है। अब कण कण में जब भगवान है, देखिए मैं वहीं नहीं, आप अभी आप भागवत गीता पर आ जाइए। भागवत गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, 18वें अध्याय में जाके 17 अध्याय तक समझाया, बिल्कुल नहीं माना अर्जुन, लेकिन 18वें अध्याय में जब उसने विराट रूप दिखाया और उन्होंने कहा ये सब मरे पड़े भाई, मैं धर्म पे बात कर रहा हूं, तू धर्म पे है इसलिए तेरे से बात की जा रही है, करण से नहीं की जा रही है। तो वो क्या चीज थी जिस पर जाकर के उसने माना? क्योंकि उसने कहा था कि अर्जुन मैं तेरे से इसलिए बात कर रहा हूं कि तू मुझको पहचानता है, तू सच्चा है और धर्म का पक्का है। धर्म का मतलब आत्मा के अनुकूल है, आत्म साक्षात्कारी, इसलिए मैं तेरे से बात कर रहा हूं, सबसे नहीं कर रहा हूं। तो आज वो दिन है जो हमारी गीता है कि आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये बात होगी और वही परख कर सकता है। तो मैं अभी इस बारे में हमारे फरत अली खान साहब हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि कुरान में लिखा है कि जब क़यामत चलेगा और उसके बाद क़यामत चलेगी तो हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी, और जिसके हाथ पैर पे रूह आएगी वही परखेगा कि कौन सी कब्र, कौन सा मंदिर सच्चा है और कौन सा नकली है। क्योंकि उसमें जाने से हर बीमारी दूर होगी और इंसान को वहां जाते ही आर्थिक समस्या भी समाप्त होंगी, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो। तो मैं जानना चाहता हूं फरकत अली साहब से कि वास्तव में क्या है ये जो कुरान में लिखा है, उसे कोई प्रूफ करेगा? देखें, गालिब ने एक शेर कहा था, वो इस परिप्रेक्ष्य में बोलना बड़ा सकारात्मक होगा कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो। हम मुसलमान जो हैं इस वक्त में चंद मुसलमानों को छोड़ के इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, ना तो इस्लाम की मानते हैं और ना ही कुरान की मानते हैं। क्या बात! हम लोग भड़काने में, बहकाने में और भटकाने में आ जाते हैं। अभी मैं बताता चलूं कि मैंने पहले भी कहा कि मैं सच बोलता हूं, इसलिए लोगों की नजर में मेरा सबसे खराब रिकॉर्ड है और मेरे लिए फतवे जारी हो चुके हैं, लेकिन मैं सच्चाई पे डिपेंड रहूंगा, क्योंकि मेरा अमल जो है, मेरी रूह वहां जाएगी, मेरी खबर में मेरा जिस्म मिट्टी हो जाएगा। अब तो मुझसे रब पूछेगा कि तूने क्यों नहीं सच बोला था, तू एक मुसलमान था, तुझे टीवी पे मौका मिल रहा था, तुझे इंसान पूछ रहे थे। आप हिंदू नहीं है सर, आप ना किसी जमात, आप इंसान हैं।
तो इंसान जब तुझसे पूछ रहे थे कि कुरान क्या कहता है, अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, आपका दिन आपके साथ और हर दिन का एहतराम करो, ये कुरान कहता है। और जो किसी दिन का मतलब इस्लाम के अलावा एहतराम नहीं करता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ना तो इस्लाम का मानने वाला हो सकता है, ना वो कुरान का जानने वाला हो सकता है, और ना ही मुसलमान हो सकता है। अब रह जाती है बात कि इसका फैसला कैसे निकले। देखें, सर्वोच्च न्यायालय से तो ना मेरी जुबान बड़ी है, ना मेरा दिमाग बड़ा है, ना कोई चीज बड़ी है, क्योंकि सर्वोच्च अच्छा क्या है मुसलमानों में खासतौर पर। अपनी बात कर रहा हूं सर, मैं अपनी कि हम लोग क्या होता है कि हम हिंदू धर्म से ये उम्मीद करते हैं कि यह हमें होली, ईद की, रमजान की, मुहर्रम की मुबारकबाद दें, लेकिन हम अपने आप देने में झिझकते हैं। तो भाई जब जिससे जैसी उम्मीद रखोगे, मैं आपको ईद की, होली की बधाई दूं, दिवाली की दूं, तो आप भी टेलीफोन उठा के मुझे होली और दिवाली की बधाई देंगे। सर क्या होता है कि एक घर में दीवार जब करना होती है तो लाजमी सी बात है कि बड़े जब भाई भाई होते हैं आपस में, बात बस 1 मिनट में खत्म करूंगा, भाई भाई होते हैं तो वो दीवार जो होती है वो माँ बाप तय करते हैं, लेकिन एक भाई अड़ जाता है कि साहब ये जो दीवार मेरे पक्ष में है, वह अदालत चला जाता है, वो और सारे ले लेता है। अगर उस वक्त में बड़ा भाई, मेरी बात को समझते रहना, वो ये कहे कि भाई ये तो तेरा हिस्सा है, तू इसको ले लो, तो भाई उसका सम्मान भी करेगा, छोटा भाई उसके पैर भी छुएगा और हमेशा याद रखेगा कि मेरे भाई ने मुझे ये जगह दी थी। आज जो मजहब, जो धर्म स्थल मिल रहे हैं, जिससे हिंदू सनातनी दावा कर रहे हैं, वो झूठ दावा नहीं कर रहे, वो सच दावा कर रहे हैं। तो हम लोग उसको कोर्ट क्यों लेके जाते हैं? कोर्ट में भी तो फैसला देने वाले हिंदू भाई हैं, वो भी तो जज हिंदू है। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया आपने अली साहब। नाम लेके जाते हैं। मैं अब आपसे एक बात करना चाहता हूं कि शायद आपको नहीं मालूम है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तब आत्मानं सृजताम् पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मस्य संपन्नार्थ संभवानि युगे युगे। ये गीता का श्लोक है और इसके बारे में हमारे सभी जानते हैं कि जब जब धर्म का हानि होती है, ईमान गिरता है और बेईमाना उपनता है, तो तब तब कोई ओलिया, कोई आदिशक्ति का अवतार इस धरती पर आता है और पूरे संसार को बदलने का कार्य करता है। और इस बार अवतार आ चुका है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई विश्व निर्मल धर्म स्थापित हो चुका है, जिसमें एक जगह बैठ करके सभी मुस्लिम भाई, ईसाई और हिंदू, सिख बैठ करके ध्यान करते हैं और इबादत और प्रार्थना करते हैं। उनको कहीं ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना गुरुद्वारा चाहिए, वो कहीं भी पार्क में बैठ के भी कर सकते हैं। और आपने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई कहीं भी चद्दर बिछा के वहीं नमाज पढ़ लेते हैं। तो इतना मंदिर मस्जिद पे इतना मुद्दा, इतना गजब उठा दिया है, इतना खर्च हो रहा है, इतना टाइम वेस्ट है, हमारी उसका जुडिशरी का भी टाइम है। तो उसमें जाकर के जो औलिया है, जिसके हाथों पे रूह आती है, वो जजमेंट कर ले। जो हमारे हिंदू धर्म के गुरु हैं और जो आत्म साक्षात्कारी है, वो जाकर के चेक कर लेगा, 2 मिनट में पता लग जाएगा कि ये मस्जिद है या मंदिर है, क्या है। अपने आप वहां से ये वाइब्रेशन ब्रह्म शक्ति निकलेगी, इसको रूह बोलते हैं। और आज विश्व निर्मल धर्म जो सत्य धर्म है, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जहां सब बराबर होते हैं, कोई नीच नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई एक कमरे में रहता वो भी उसको इतनी इज्जत है, और जो बड़ी महली में रहता वो भी इतनी इज्जत है। क्योंकि पैगंबर साहब जो थे वो भी आप जानते हैं कि जब वो घूमते थे तो वो भी यही आत्म साक्षात्कार कार्य करते थे। गुरु नानक जी यही करते थे, शंकराचार्य जी ने यही किया था, और जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने भी गांव गांव जाकर के और घर घर जाकर के ये चीज दी थी। आज उनकी बात हम उनको मानते हैं, लेकिन जब भी कोई अवतार इस धरती पर औलिया आता है, उस समय न मंदिर बनता है, न मस्जिद बनती है, न गुरुद्वारा बनता है। जब वो चले जाते हैं संसार से, उसके बाद शुरू होता है। लेकिन आज मैं आपको सबको, दुनिया को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आज सबको बताना चाहता हूं कि ये जो श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो देख रहे हैं, ये इनकारनेशन है युग की, और संसार बदलने जा रहा है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आत्म साक्षात्कार दिया जा रहा है। और एक उन्होंने तो किया है, आज उनकी तस्वीर से, उनकी वाणी से भी मिलता है, क्योंकि यही पहले युगों में पार्वती आई, यही फातिमा आई, यही मदर मैरी आई, और यही नामा नान की आई थी, दुर्गा यही आई थी। लेकिन आज परख नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें परख दी है
कि आप किसी भी मंदिर मस्जिद को 1 किलोमीटर दूर से पहचान सकते हैं कि इसमें प्रणाम सजदा करने से फायदा होगा या नुकसान होगा। तो आज वो समय आ चुका है कि अब हम सबको एक जगह बैठाएंगे, चाहे वो एक मंदिर हो, चाहे एक पार्क हो, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया में, घर क्यों ना हो, वहां बैठ करके हम इबादत और ध्यान जो करेंगे उससे हमारा परिवार, देश और समाज बदलेगा। और सब सनातन का मतलब है सब बराबर, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। और अब वो समय आ गया कि अगर गले की बीमारी है इंसान को, तो अल्लाह अकबर से हम ठीक करेंगे गारंटी के साथ। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके हाथों पे रूह आ जाएगी तो आप भी करेंगे और 1 लाख को ठीक करेंगे अकेले। अब वो समय आ चुका है। और शिव मंदिर आप जाइए, जहां भी ये चेतन ब्रह्म शक्ति आती है, इसको ओम बोलते हैं, यहीं से देखा सीरियल में निकलता है। और इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? आलम फनी। हाँ, तो ये यहां से निकलता है, यही चीज है वो, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। ये जब हाथ से निकलेगा तो आपकी ये फिंगर जजमेंट करेंगी कि सच क्या है और झूठ क्या है और किसके खिलाफ काम करते हैं। जीसस क्राइस्ट जो थे, आज उनको मानने वाले मानते हैं, लेकिन उनका गुण नहीं मिलता। उन्होंने कहा था, ये जो टीका आप देख रहे हैं मेरे मस्तक पे, ये जीसस क्राइस्ट के हम सब लोग टीका लगाते हैं और आप लोग सजदा करते हैं तो यहां छाप लगती है जब सजदा करते हैं और कहते हैं कि जी ये हज से आए हैं, हज साहब से होकर आए हैं, लेकिन हज साहब का एक भी गुण नहीं मिलता। और 3 बार हज हुआ है फिर जेल में मिलते हैं, क्योंकि जब मैं जाता हूं तो मैं पूछता हूं भाई कई बार आए? इन्होंने 3 बार हुआ है। मैं यहां क्यों आए? क्यों? क्योंकि हमें जो वहां जाके मिलना चाहिए रूह, उस रूह को नहीं मिलाता कोई भी, जो बैठा है अंदर वो भी नहीं मिलवा रहा। तो जो मक्का मदीना में है वो भी स्वयंभू है, वो भी शिव तत्व है, वो कोई चीज नहीं है। शिव तत्व उसको बोलते हैं, स्वयंभू उसको बोलते हैं जो पृथ्वी से स्वयं बाहर आता है, उसको स्वयंभू बोलते हैं। चाहे उसको शिव बोलिए, औलिया बोलिए, कुछ भी बोलिए, ब्रह्म शक्ति बोलिए। तो ये सब चीज जब आपके सामने आएगी तो इस चीज से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बिना दवाई, बिना पैसे के। ये गारंटी की बात कर रहा हूं मैं, और प्रैक्टिकल पे बात कर रहा हूं, थ्योरी नहीं कर रहा हूं मैं। और हम इतना ही मुसलमान को इज्जत देते हैं जितना ईसाई को देते हैं, जितना ईसाई को देते हैं उतना ही हिंदू को देते हैं, और जितना हिंदू को देते हैं उतना ही हम विश्व निर्मल धर्म में अपने सिख भाई को देते हैं। और एक एक शब्द का मीनिंग जो है वो अलग अलग है। आप किसी भी मंत्र से, किसी भी इबादत से इंसान के शरीर को ठीक कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म शक्ति, इसको बोलते हैं धर्म। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है, धर्म का मतलब है धारण करना अपनी रूहानी को, कुंडलनी को। और कुंडलनी के लिए पूरी दुनिया में घूम लीजिए, कोई जगह नहीं सकता। आज वो समय आ गया है कि आप नेता की जगह दीजिए तो नेता सही काम करेगा, जज की जगह दीजिए 2 मिनट में जजमेंट कर लेगा कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये स्थान सच्चा है झूठा है। हम एक बार देवबंद गए थे, वहां मेरे 4000 मुस्लिम भाई थे, इत्तफाक मेरा प्रोग्राम लग गया। हमने शुगर की बीमारी पे वहां लगा दिया कि शुगर की बीमारी जिसको उसका गारंटी से इलाज है। तो उन्होंने कहा जी आइए। तो जब वहां पहुंचे तो करीब 40 हाजी थे और सब बुजुर्ग थे, मेरी सी उम्र से बड़े थे, तो मैं तो उनको सम्मान दूंगा। तो जब हमने प्रोग्राम दिया और हमने कहा कि आपकी शुगर गारंटी से ठीक होगी, लेकिन ब्रह्मा जी के मंत्र से नहीं, ब्रह्मा जी के मंत्र से होगी, हजरत अली साहब के मंत्र से हिंदुओं की शुगर ठीक होगी। क्यों? क्योंकि जब वो नाम लेंगे तब उनका अहंकार खत्म होगा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम उस खुदा के एक ही बंदे हैं, अलग नहीं हैं। जब हमारे अंदर आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कुंडली का जागरण हो जाएगा, रूहानी का जागरण हो जाएगा, कि आपके हाथों पे ठंडी ठंडी लहरें चलेंगी, जिसको शंकराचार्य ने बोला था सलीलम सलीलम सलीलम। पहले ये बहुत मुश्किल था, पैगंबर के साहब के टाइम में बहुत मुश्किल था, श्री राम के टाइम बहुत मुश्किल था, लेकिन अब की बार जो माँ का अवतार आया, और माँ एक ऐसी शक्ति है जो शराबी को भी रोटी देती है, जो चोरी करता है उसको भी, लेकिन जो अच्छा होता है उसको भी पिता नहीं देता है। इसीलिए देवता का अवतार आता तो ये चीज बड़ी मुश्किल थी। लेकिन श्री माता जी निर्मला देवी का जो अवतार आया इस बार, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दिया है, और हमें ये वचन ले लिया कि इस पर पैसा नहीं लेना, लेकिन ये जन जन तक पहुंचा देना, जिससे प्रलय काल में अब जो कयामत चल रही है, 5 तत्व कयामत करेंगे, ना मैं करूं ना आप करें ना ये सब करेंगे। 5 तत्वों से बीमारी फैलेगी, 5 तत्वों से बीमारी खत्म होगी। और करुणा कोई भी है,
करुणा की बीमारी कुछ है ही नहीं। करुणा की बीमारी हमारे अंदर से है। अगर हम गलत बोलते हैं, गलत चलते हैं, बेईमाना करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो कोई दुनिया में बचा नहीं पाएगा, क्योंकि पांचों तत्व से शरीर बना है और पांचों तत्व से ही आप बीमारी ठीक करेंगे। दवाई दी नहीं जाएगी, पैसा लिया नहीं जाएगा। मंत्र कहें तो मंत्र भी होगा, और इबादत कहे तो 5 मिनट में अगर आप उस इबादत को करते हैं तो आपके घर पर आपको फायदा होगा। और जो ज्ञानवापी की बात है, ज्ञानवापी क्या है? ज्ञान माने बोध। अभी गुरु पूर्णिमा गई है, महात्मा बुद्ध की सबने मूर्ति लगाई है, गया जी गई, मोक्ष मिलेगा? किसी नहीं को नहीं मिलता मोक्ष। कहां से मिलेगा मोक्ष? तो आपको जिस समय आपके प्राण निकलेंगे उस समय पता लग जाएगा इस रूह से, इस ब्रह्म शक्ति से, कि ये जो मरा है ये यहीं लटक गया या वास्तव में मोक्ष मिल गया। अपने आप मालूम पड़ेगा। जिस समय लेके चलते हैं अर्थी को या कब्र को लेके जाते हैं जब शमशान में, उस समय उसकी अर्थी के पीछे देख लीजिए, 3 मिनट में आप जजमेंट कर लेंगे। खुद सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जब ये ब्रह्म शक्ति आएगी तभी ये कार्य होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो अब समय आ चुका है सतयुग का, कलयुग नहीं है। कलयुग का आदमी अलग होता है और सतयुग का अलग होता है। अब मैं थोड़ा सा एक कैंसर पे ले रहा हूं, क्योंकि आजकल बहुत दुनिया तंग है, और इस पे कैंसर से ना तो कोई गुरु बच रहा, ना कोई हाजी बच रहा, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सबको होता है। तो होता क्यों है? तो ये मेरी आपसे गुजारिश है सबसे ही, कैंसर क्यों होता है, किन लोगों को होता है और किन लोगों को नहीं होता है? किसी को बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरी गुरु हमारे हिंदू के आए हुए हैं, तो इनसे मेरी विनती है कि ये बताएं। मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें जैसे आपने पहले कही हैं, पहले तो मैं उनका आंसर करूंगा। आप कहते हैं कि पहले राम जब आए जब नहीं हुआ, कृष्ण आए जब नहीं हुआ। हमारा बहुत ही संजीवनी मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। आप पहले एक सेकंड आप बात सुनिए। नहीं, श्री राम को भी आत्म साक्षात्कार हुआ। आप पहले सुनिए। अब हम बताएं इससे ये होता है, इससे होता है, लेकिन नहीं। रिसर्च के दौरान जी न्यूज में, डीएनए में रिसर्च सुधीर चौधरी ने ये बताया है, अब ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च बोल रही है। आरएमएल में 30 से 40 लोग गंभीर रूप से बीमार थे, जिसे मेजर बीमारी थी, कोई सर की बीमारी से, कोई हार्ट की बीमारी से। उन पे 20 लोगों पे महामृत्युंजय मंत्र की रिसर्च करी गई और 15-20 लोगों पे नहीं करी गई। और जिन 20 पे करी गई वे 20 में से 18 लोग बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। और रिसर्च में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पे नहीं करी गई उन पे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जी न्यूज के डीएनए पे आप देख सकते हैं। अब सुनिए एक सेकंड, आप 5 तत्व कह रहे हैं ना, 5 तत्व हम शुरू से कह रहे हैं। जो हमारा भगवान शब्द है, ये भगवान शब्द ही 5 तत्वों से बना। हम कहते हैं कण कण में भगवान है, स्टेबल में भगवान है, मुझ में भगवान है। तो भगवान कैसे? 5 तत्व हमारे पूरे शरीर में है। भा से भूमि, गा से गगन, और वा से वायु, और वा में जो आ की मात्रा है अग्नि, और ना से नीर। मेरी विनती ये है, आप कैंसर की बात कर रहे हैं ना, अब बात ये है, सुनिए। नहीं, आप गुरु हैं, आपको हम अगले टॉपिक पे यहाँ 10 मरीज लेके आएंगे और उस समय सबको 2-2 दे दी जाएंगे। यहाँ क्यों लिए जाएंगे? नहीं, आप सुधीर जी की बात छोड़ो, तो उसमें चले गए। अब आपके सामने होगा, आप कैंसर की पब्लिक देखेगी। नहीं सुनिए, आप कैंसर की बात कर रहे हैं। हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है, काफी चीजें हैं कि बांस नहीं जलाना चाहिए। आजकल अगरबत्ती में अगरबत्ती जलाते हैं, उसमें बांस का टुकड़ा होता है। अब हम नहीं कह रहे, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है बांस जलाने से पितृदोष होता है। पितृदोष के सिम्टम लिखे गए। कैंसर, सुनिए नहीं, एक सेकंड, नहीं सुनिए। आज ये कह रहा है अगरबत्ती जलाने फैलने की वजह से कैथलेट नाम का केमिकल होता है, ठीक है जी, जो हम पहले ही कह रहे हैं, जिसमें बांस का डंडा है, उसकी खुशबू न्यूट्रोटॉक्स और हाइड्रोटॉक्स सांस में शरीर को पहुंचाती है, ठीक है जी, और उससे ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर भी बन सकता है। तो जो चीज हम कह रहे हैं वही तो। अब वो बताएं कैसे, किसको बनेगा किसको नहीं बनेगा? भविष्य की बात करो, प्रेजेंट में आ जाओ। भविष्य की तो खान पान है ना जी। मैं सबसे पहले, आपने बहुत सी बातें जो बताया हमें, मैं उसमें से कुछ बातें बताऊंगा आपको, उसके बाद कैंसर पे आऊंगा। आपने एक बात बोले कि सच्चा हिंदू, सच्चा ईसाई, सच्चा मुसलमान मुझे नहीं मिला, और मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम तब तक सच्चा नहीं बन सकते हैं जब तक हम इस ब्रह्मांड को चलाने वाले उस परमेश्वर को नहीं जानते। करेक्ट, बिल्कुल। हमें उनको पहले जानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड को किसने सृष्टि की और किसने इसको चला रहा है। अनादि से, अनादि काल से किसी को पता नहीं कि इसकी सृष्टि कब से हुई है। और आज हम किस पे पड़े हुए हैं?
हम जाति में, धर्म में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में हम लोग पड़े हुए हैं। इसका मतलब हम उस परमेश्वर को भूल के हम उन चीजों में पड़े हुए हैं जिसका उसके सामने कोई वजूद नहीं है। वो कैसे जाने, वही बात आ रही है। उसी को तो, उस ब्रह्मांड को, उसको कैसे जाने? अगर वो जान गए तो कैंसर ही खत्म है। उस पे आपको ला रहा हूं, जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात का बनाया है, ये हर धर्म में, जब हम धर्म बोलते हैं ना आचार्य जी, सबसे पहले धर्म एक क्या है? धर्म एक जीने का राह है, हमें कैसे जीवन यापन करना है हमें सिखाता है। ये इसको धर्म कहा जाता है। हमने उसको बांट दिया है कि मैं ईसाई धर्म हूं और आप हिंदू धर्म हो और ये मुसलमान धर्म है, हमने उसको बांट दिया है। लेकिन मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो किसी धर्म को उन्होंने नहीं बनाया था, वो केवल मनुष्य को बनाया था। और लेकिन आज के जो ज्ञानवापी मुद्दे पे जब आप आते हैं तो ज्ञानवापी मुद्दे, हम देखिए, हम इस मुद्दे को, आस्था को राजनीति के साथ जो जोड़ते हैं तो विषय बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो सॉल्यूशन की तरफ जाने के बजाय क्या है, वो प्रॉब्लम की ओर जाता है। ये मेरा विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और आस्था को हम धर्म, और आस्था को हम धर्म, अपनी वो व्यक्तिगत विचार है, अपना व्यक्तिगत आस्था है, उसको हम पॉलिटिक्स से ना जोड़ें। रही बात कैंसर की, ये एक बीमारी है, किसको हो सकते, किसको नहीं होगी, ये हर एक को हो सकता है। मैं बता देता हूं। बताएं। एक सेकंड सर, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। ये हर एक को हो सकता है। क्योंकि कैंसर क्यों होता है? देखिए, हम इलाज ढूंढते हैं, उसकी जड़ पे जाते नहीं है। ये क्यों होता है? ये एक बीमारी है, ये शरीर में होता है। लेकिन ये होता क्यों है? ये एक जहर है। लेकिन ये जहर आया कहां से? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल कहते कि जब परमेश्वर ने जब आदम और अबा को बनाया तो उन्होंने एक ईदन का बाटिका बनाया, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो फल है उनके लिए खाने के लिए उन्होंने रखा, और उन्होंने कहा कि एक फल तुम नहीं खाओगे, बाकी सब तुम खाओगे, बाकी सब फल खा लेना, लेकिन एक फल नहीं खाना, जिस दिन उस फल को तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मरोगे। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और फल को खाया, और उसी दिन से इस संसार में पाप भी आया, कैंसर भी आया, जहर भी आया। हाँ, बात आए आप जी सर। देखिए, थोड़ा मिश्रा जी, वैज्ञानिक विधि से हम लोगों को समझना चाहिए। और भारतीय समाज में, हालांकि मैं उसको धर्म नहीं बोलूंगा, लेकिन सनातन धर्म की मैं बात करता हूं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल कैंसर होता है, जिसमें एक जो कोशिका होती है वो डिवाइड होना शुरू करती है और लगातार अनकंट्रोल्ड हो जाती है, डिवाइड होती चली जाती है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण और व्याख्या आयुर्वेद में दिया गया है। आयुर्वेद में इसको कर्कटाबुर्द बोलते हैं। और आयुर्वेद भी धर्म से अछूता नहीं था, वो एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति थी। हालांकि वेदों में आयुर्वेद का कोई जगह नहीं है, आयुर्वेद स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बना था, भावना वही थी। आयुर्वेद में क्या बोला है? महर्षि वाग्भट थे, उन्होंने ये बोला है, देखिए आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न साइंस में कॉन्सेप्ट है कि बॉडी में जब तक होम्योस्टेटिस मेंटेन है, सम अवस्था मेंटेन है, आपको बीमारी नहीं होगी। आयुर्वेद भी यही बोलता है कि कफ, वात और पित्त जब तक अपनी अपनी सम अवस्था में है, आपको बीमारी नहीं होगी। महर्षि वाग्भट जी ने बड़ा क्लियर बोला है कि आपके शरीर का जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है, न कि अम्लीय होता है। अच्छा, अब जब अगर आपका शरीर उसमें अम्लता बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, तो कैंसर होगा। इसके लिए उन्होंने तरीके और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। आप क्या चीज खाइए कि आपके शरीर में अम्लता ना बढ़े, आप क्या चीज खाइए कि जो क्षारीय लक्षण है आपके शरीर का, जो पीएच, आपके शरीर में भी 70% 80% पानी ही है ना, द्रव ही है ना, लिक्विड, कहीं ना कहीं ब्लड भी तो पानी ही है ना, तो उसके पीएच को आप में, तो ये तो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि कैंसर किनको होता है। जो लोग विषम व्यवहार करना शुरू करेंगे, वो चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे खान पान में हो, तो उनको कैंसर होगा। जिस तरह का वो व्यवहार करेंगे उसी तरीके की उनको बीमारियां होगी। जिस तरह का गलत व्यवहार करेंगे, देखिए सिगरेट पीने वाले को माउथ कैंसर या लंग कैंसर होगा, उल्टा सीधा खाने वाले को इंटेस्टाइन में कैंसर होगा। ये एक चीज हो गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं खाते गंदी चीज किसी भी तरह की, ना स्मोकिंग करते ना शराब पीते, लेकिन बेचारे उनको भी हो जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना उसका क्या कारण है। हाँ, देखिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन जो है वो किसी भी वक्त इग्नाइट हो सकता है। मैं बोलता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से खान पान में हैं, आपकी सारी की सारी चीज बहुत अच्छी है, लेकिन जहां पे माहौल इतना पॉल्यूशन भरा हुआ है और कुछ आपके जेनेटिक्स और ये प्रारब्ध इसी को बोलते हैं। जैसे देखिए सब कुछ अच्छा है,
लेकिन आपको कोई एक बीमारी कैंसर जैसी हो गई, हमारे धर्मशास्त्र में उसको प्रारब्ध बोला हुआ है। एकाएक कोई चीज ऐसे एक्टिवेट होगी आपके शरीर में कि वो कैंसर या कोई और चीज वो उसमें जो है तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो है कि बॉडी अपने आप में बहुत सारी संभावनाएं लिए रहती हैं, और आयुर्वेद में भी इस चीज का है बहुत अच्छी व्याख्या है कि और जब वो एक्टिवेट होंगी तो वो किसी न किसी तरीके से लेकिन मेरी क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेद को जो अच्छी तरह जानता है या डॉक्टर है उसको तो कैंसर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही मास्टर है, और जो आध्यात्म गुरु है वो भी मास्टर है, उसको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, यहाँ पर मास्टर की डिफिनीशन गलत है। अगर आप 100% मास्टर हैं तो आपको नहीं होगा। अगर आपका रक्त उसकी अम्लता और क्षारीयता आपने मेंटेन करके रखी है तो 101% नहीं होगा। आप जाइए हिमालय की गुफा में रहिए, किसी योगी को तो कैंसर नहीं हुआ, 150 साल का होकर के वो जी रहा है। जो दिल्ली में एसी में रह रहे हैं, कोको कोला और वो पी रहे हैं, उनको हो रहा है कैंसर। फरहत अली साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके क्या विचार हैं इस पे, और कैसे रोका जा सकता है या कैसे ठीक किया जा सकता है रूह से? बात रूह पे चल रही है, आध्यात्म सुप्रीम पैथी है इस समय आज के युग में, तो बताएं खान साहब कैसे, क्योंकि आप धर्मगुरु हैं। मेरी आवाज आ रही है? शायद कनेक्शन नहीं, कट गया है। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज सर? हाँ हाँ, आइए आइए, बोलिए। देखिए, जो हमारा शरीर कहते हैं बीमारी बस पढ़ने की जरूरत करूंगा आपके मुल्क की आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है। देखिए, मैं दुआ करूंगा सर ये ऊपर वाले तो हमारी में कोई बीमारी ना, कोरोना था, कोरोना में हमने देखा था क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं आ रही आवाज। मैं अब आपसे देखिए कैंसर होता क्यों है और किसको होगा किसको नहीं होगा ये क्लियर कर देते हैं। अब हम कैंसर बॉडी के अंदर सिस्टम है पूरा, 1,24,000 नबी कुरान में बताए गए हैं, आप जानते हैं, और हमारे सनातन धर्म में उसमें 33 करोड़ या 35 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। जो अंदर हमारे सब कुछ अंदर है शरीर के, और इस शरीर से ही सब कुछ पहचान सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा आध्यात्मिक पैथी है ये सबसे ऊपर है। आयुर्वेदिक मेडिकल कोई भी चीज है आज उससे ऊपर चल रहा है। और अब आप अगर प्रोस्टेट की तकलीफ है और आदमी को, किसी बहन को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, तो आप पहले आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लीजिए, और उसके बाद आप गणेश मंत्र से और पृथ्वी तत्व से ही ठीक करेंगे। आपको किसी डॉक्टरी दवाई नहीं देनी पड़ेगी। और जिसके पास ये है वो बच्चा भी ठीक कर सकता है, कोई स्त्री पुरुष भी ठीक कर सकता है। ये नहीं है कि कोई हम ही करेंगे अकेले, आप भी कर सकते हैं। लेकिन पहले आप सेल्फ रियलाइजेशन ले लीजिए, आत्म साक्षात्कार, उसके बाद आप घर पर उसको ठीक कर सकते हैं। किडनी परेशान हो जाते हैं, शरीर में 7 चक्र हैं, हर मजहब में लिखा है, कोई अलग नहीं है, मैं अलग नहीं बोल रहा हूं कुछ भी। 7 चक्र होते हैं, उसे 7 आसमान बोलते हैं उर्दू में। 7 आसमान, 7 आसमान पार सफेद घोड़ा, वो सफेद घोड़ा जो है वो आपके अंदर जो रूहानी है उसको सफेद बोला है। जब वो बाहर आती है इन चक्रों को 7 को पार करके, और तालू पे आपको जब ये ठंडा आएगा, इसकी पहचान है, इसका टेम्परेचर -0073 होता है, जिसमें शिव जी बर्फ में बैठे रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी भी गर्मी हो। जिस इंसान के पास ये हो गई वो कहीं भी बैठ जाएगा, वहां के 100 मीटर की आब हवा 1 किलोमीटर तक चेंज होगा और टेम्परेचर डाउन होगा वहां। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम पावर है, और जिसके पास ये होगी वो, उसको कैंसर होगा नहीं 7 जन्म, अपने आप वो श्योरिटी देगा, और उसको कोरोना भी नहीं होगा। कोई भी दुनिया का वायरस आए वो भागेगा ही नहीं, वो सामने खड़ा होगा और दूसरे को भी सेफ्टी देगा, सुरक्षित देगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकल आजमाया है। पहले किसी चीज पर हम आजमा लेते हैं, तभी हम इसको न्यूज में लाकर के छोड़ते हैं, और मीडिया के सामने ऐसे वो चीज नहीं बोली जाएगी, इसमें तो प्रूफ भी करना पड़ेगा।
तो अब समय आ चुका है कि आप अपनी रूह से, आत्मा से हर तरह की परेशानी को, चाहे बच्चे की हो या परिवार की हो या समाज की हो या देश की हो, उसे आप खुद ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये पब्लिक के बीच में किया जाएगा और कोई भी कैसा ही भी आएगा, जो 5 गुरु हैं उनको बैठाया जाएगा, हमारे कोई जो आध्यात्मिक राजनीतिक हैं उनको भी बैठाएंगे और उनके सामने ये चीज प्रैक्टिकल कराई जाएगी 10-15 मिनट। अगर 1 हफ्ते 3 दिन में उसके कराने से, जो सिंपल साधारण इंसान है और उसके कराने से अगर उनको फायदा होता है, तो मान लीजिए वो औलिया है, वो सदगुरु है, वही जीसस क्राइस्ट जो थे उनके गुणों से संपन्न है। और चाहे वो राजनीतिक है तो राजनीति में भी वो चेंज करेगा। जिस चीज को ये चीज दी जाएगी जिस इंसान को, उस आदमी में आपके अवगुण दूर होंगे और गुण शुरू हो जाएंगे। उसको चाहे नशा भी करता है वो, तो वो छोड़ेगा, छुड़वाना नहीं है। क्योंकि आत्मा, रूह एक ऐसी पावर है जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। अगर ये हमारे अंदर चालू हो जाता है तो इसकी एक ही पहचान है कि जहां आपके शरीर में तकलीफ होगी वहीं जाकर के ये काम करेगी। जैसे माँ, एक छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको, बच्चा नहीं देखता, वो सांप को पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ले, मट्टी खा ले, लेकिन माँ पीटती नहीं है उसे। माँ उस पर नमक डाल देती है, मिर्च डाल देती है। उसे पता है कि मैं मारूंगी, मेरा छोटा बच्चा है, दर्द होगा, तो वो उसको उगल देता, खाता नहीं है फिर। ऐसे ही हमारे अंदर जो रूहानी है, कुंडलनी शक्ति है, जब वो जागृत हो जाएगी तो आप एक सदगुरु होंगे, एक औलिया होंगे, साधारण कपड़ों में होंगे और आप संसार की किसी भी चीज को बदलेंगे और आप बैठ करके और जनता के बीच में जाके बदलेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो मेरी आज सबसे गुजारिश है कि अब आप सब उस चीज को प्राप्त करें जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि ये सतयुग का चैनल है सहयोग टीवी और सुबह 4:30 बजे शुरू होता है और उसमें आप 10 दिन अजमा के देखें। अगर आपके परिवार को, बच्चे को, जो मंदबुद्धि बच्चा है या जो पढ़ने में नहीं चल पा रहा, कमजोर है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आज कोई भी संसार का कोई भी गुरु मिले, औलिया, हाजी, कोई भी मिले, उससे सीधा कहिए कि मुझको मेरी रूह से मिला दो, मेरी आत्मा से अनुभूति करा दो, तो मैं आपका जिंदगी भर शिष्य गुलाम हूं। और मैं तो हर मजहब को पूरी इज्जत देता हूं और अंदर से देता हूं, बाहर से नहीं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सभी इस चीज को प्राप्त करें। ये सहयोग जो है आज दुनिया में 180 देशों में है और हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं है, इटली में है, फ्रांस में, हर जगह हैं, ईसाई भी हैं। लेकिन जिनको ये प्राप्त हो गया वही इसको कर सकते हैं और वही दूसरों को फायदा दे सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अब समय कम है और मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेता हूं कि जो आज स्पिरिट पैथी और जितनी भी पैथी चल रही हैं उनमें क्या डिफरेंस है? स्पिरिचुअल साइंस पावरफुल है या आयुर्वेदिक, मेडिकल, होम्योपैथिक या एक्यूपेंचर, बहुत सारे योगा चल रहे हैं, तो कौन सा योग और योगा और आत्म साक्षात्कार, इन तीनों में क्या फर्क है? योग, योगा और आत्म साक्षात्कार, उसे रूह बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, हमारे ऋषभ जी बताएं। जब हम रूह बोलते हैं, और आपने बहुत सारे तरीकों को बताया है, और जो आयुर्वेद की जो बात हो रही थी, ये जो हम हमारे आसपास जो पेड़ पौधे देखते हैं, ये हमारे लिए ही परमेश्वर ने बनाया था। और आज आयुर्वेद, हमारे देश की जो आयुर्वेद है पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते, हम उसको सेकेंडरी में रखते हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वो लोग आयुर्वेद को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारे आसपास ही इलाज है, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। और रही बात रूह से इलाज की, बाइबल में एक लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कोड़े खाए ताकि उनकी कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, चाहे बीमारी कैंसर क्यों ना हो। आज यीशु के नाम से जो मुर्दे हैं वो भी जीवित होते हैं। अगर आपको देखना है, लाइव देखना है, बीमारियों को ठीक होते हुए लाइव देखना है, और परमेश्वर कैसे लोगों को, बीमारियों को ठीक करता है, अगर उसको लाइव देखना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से एक सेशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल करेंगे अगले तौर में। तो मैं गुरु जी से जानना चाहता हूँ कि कौन सा मंत्र है ऐसा पैथी में, जो स्पिरिचुअल पैथी है, जो कारगर है और हर इंसान को फायदा करे। देखिए जी, कैंसर जैसी बीमारी पहले भी थी, उसको कर्क रोग कहते हैं, और आयुर्वेद में भी इसका इलाज है, और कपालभाति में भी योग, जो आप योग कहते हैं, कपालभाति जैसी प्रक्रिया, कपालभाति जैसे जो प्राणायाम है, इसमें भी इसका इलाज है। क्योंकि 99% जो रोग बनते हैं हमारे पेटों से ही बनते हैं।
तो जब हम स्वस्थ रहेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, तो हम बिल्कुल, और आयुर्वेद से बहुत ही जल्द हम ठीक हो सकते हैं। हमारे विश्लेषक बैठे हुए हैं, मिश्रा जी। एक सवाल पूछा था, योग, योगा और आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार। देखिए, जो ओरिजिनल शब्द है योग, हम लोगों के यहाँ से जो निकला हुआ है, चित्तवृत्ति निरोध यस्य स योग। चित्तवृत्तियों का निरोध कर देना ही, उनको रोक लेना, अपने वश में कर लेना योग होता है। जो आपने आत्म साक्षात्कार बोला, उसके लिए सबसे पहली और जो सीढ़ी होती है वो योग होती है। इसमें होता क्या है कि आप विचार शून्य हो जाते हैं और मैटेरियलिस्टिक वर्ड का कोई भी चीज, कोई भी विचार फिजिकल या एनर्जी के रूप में आपके माइंड में नहीं आता है। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होना चाहिए कि आपका मस्तिष्क या विचार से शून्य हो। अगर वो शून्य नहीं होगा तो इनफाइनाइट तक की वो यात्रा नहीं कर पाएगा, उसको नहीं देख पाएगा। बहुत अच्छा। योगा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में लोग योगा बोलते हैं, उनके लिए ये केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जो योग का है वो देखिए, शारीरिक जो कमियां हैं उनको भी दूर करता है और मन की जो बीमारियां हैं उनको भी दूर करता है। यानी भावनाओं की जो बीमारियां हैं, गलत भावनाएं हैं, उनको भी वो दूर करता है। समय की शॉर्टेज है, ये था। तो मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत सम्मान देता हूं कि इन्होंने शून्य की बात की है और उसी शून्य की बात हम करने जा रहे हैं। बस इन्होंने बात की है, प्रैक्टिकल देंगे तो हो सकता है ये धर्म गुरु बहुत ऊंचे बने, कोई छोटे मोटे नहीं बनेंगे, साधारण कपड़ों में होंगे। अगर वो शून्य बात आती है तो जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, धर्म गुरु बनने के लिए कपड़े और वेशभूषा बनाने की जरूरत नहीं है सनातन में, उनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ज्ञान की बातें करते हैं, वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम दाढ़ी रखें, ये रखें। मैं आपसे बहुत खुश हूं और मैं आपका सभी का मुझे सम्मान लगता करता है हूं। आपकी खोज पूरी हो गई होगी, कोई सनातनी मिला होगा अभी थोड़ा बहुत जो जानता होगा। जब हम मिलेंगे बाद में भी तो हो सकता है कि भी किसी महफिल में बैठेंगे साथ और वहां पे फिर सबको टाइम दिया जाएगा और वहां पे प्रैक्टिकल भी बात होगी। वहां हमारा शायद स्टूडियो तो नहीं होगा, हो सकता है कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई जेल भी हो सकती है, क्योंकि हम तो हर फन मौला हर जगह जाते हैं। तो मेरी आज गुजारिश है और मैं सबको आज इस समय इस न्यूज चैनल से सम्मानित करता हूं और आपको पूरे हृदय से सम्मान देता हूं कि आप एक बहुत अच्छे एक विशेषज्ञ बने, एक औलिया बने, एक धर्म गुरु बने और सदगुरु बने और इस समाज को, परिवार को, संसार को सुधारने का काम करें। और भविष्य में आप ही हमें भी इस्तेमाल करें कहीं, लेकिन हम पब्लिक में बात करेंगे। अकेले एक इंसान से मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे पास जो चीज है वो बड़ी फ्री है और फ्री की वैल्यू कोई समझता है, सब नहीं समझते। लेकिन अगर लाख में से 2 भी समझ जाए तो वो काफी है, क्योंकि औलिया साहब पैगंबर एक ही थे, गुरु नानक एक ही थे, जीसस क्राइस्ट एक ही थे, श्री कृष्ण एक ही थे, सब एक ही आए थे। बहुत कुछ किया उन्होंने और यही काम किया जो हम कार्य कर रहे हैं और शायद आप भी करेंगे, क्योंकि जरूरत सख्त पड़ेगी अब, क्योंकि भविष्य बहुत ही नाजुक आ रहा है और उसमें पानी में भी कुछ आ सकता है। ये हम आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए और अपने को पहचान लीजिए। खुद को पहचान लिया तो दुनिया को पहचान ले। कहे गुरु नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। आज हमारे यहाँ कोई गुरु ग्रंथी नहीं है, नहीं तो हम इस पर भी सवाल करते। तो मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ और आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।